कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। देखिए अपना रीट लेवल सेकंड विषय एसएसटी के संदर्भ में अपन बात कर रहे थे। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान में ऊर्जा। पहला प्रश्न है, राजस्थान की पहली निजी बिजली कंपनी जिसने उत्पादन प्रारंभ कर दिया वह है, तो आपका है ये राजवेस्ट। 2 नंबर में है, भारत में बिजली उपभोग का औसत 373 किलोवाट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। राजस्थान में यह कितना है, तो आपका हो जाएगा 2 के प्रश्न में 1 का 251 किलोवाट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। 3 नंबर में देखेंगे, जैसलमेर जिले में वर्तमान में लगभग कितनी पवन चक्कियाँ हवा से बिजली का उत्पादन करने के लिए लगी हुई हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका 3 नंबर में 2 का 1600। अब देखिए चौथे नंबर की अपन बात करें, 1 जून 2000 से लागू किस अधिनियम के तहत 19 जुलाई 2000 को अधिसूचना जारी कर राजस्थान राज्य विद्युत मंडल विभाजन किया गया, तो चौथे नंबर में आपका है ये तीसरा सही हो जाएगा, राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999। राजस्थान को उपलब्ध होने वाली कुल ऊर्जा में सर्वाधिक भाग कौन सी विद्युत का है, तो इसमें हो जाएगा ताप विद्युत का। 6 नंबर का प्रश्न है, राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, तो इसमें हो जाएगा दूसरा सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन गंगानगर। 7 नंबर का प्रश्न है, राज्य का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया गया है, तो 7वें नंबर में आपका हो जाएगा 1 बाड़मेर। 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में स्थापित प्रथम गैस विद्युत परियोजना है, तो 8 नंबर में हो जाएगा आपका तीसरा अंताबारा में। 9 नंबर में है, परमाणुओं के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। इसके लिए यूरेनियम तथा थोरियम जैसे परमाणु खनिजों का प्रयोग सर्वाधिक होता है। राजस्थान में हाल में ही किन जिलों में उक्त दोनों खनिजों के भंडारों का पता लगाया गया है, तो इसमें आपका है 90 में हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, उदयपुर एवं भीलवाड़ा में। 10 नंबर में है, राजस्थान का पहला परमाणु बिजली घर है, ये हो जाएगा राजस्थान परमाणु बिजली घर। 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने में देश में कौन सा स्थान है, तो ये है पहला स्थान है आपका 11 नंबर में पहला ऑप्शन सही है। 12 नंबर में देखिए, 1999 में राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो 12 नंबर में 1 नंबर का सही है, अमर सागर जैसलमेर। नेक्स्ट है, ये देखिए आप 26 जुलाई 2011 को तेजवा जैसलमेर में किस कंपनी के विंड टरबाइन का लोकार्पण किया गया था, तो 13 नंबर में आपका हो जाएगा 1, ये है सुजलॉन कंपनी का। अब है 14 नंबर में देखिए, राज्य की निजी क्षेत्र की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना मेमर्स कॉलोनी इंडस्ट्री इंदौर द्वारा कहाँ स्थापित की गई थी, तो 14 नंबर में आपका 2 है, बड़ा बाग जैसलमेर में स्थापित की गई थी। 15 नंबर में देखिए, पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर के सोडा बंधन के बाद राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षमता वाला पवन ऊर्जा स्टेशन कहाँ है, तो 15 नंबर में 3 हो जाएगा, हर्ष सीकर। 16 नंबर में है, निम्न में कौन सा स्थान सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो 16 नंबर में हो जाएगा नागौर। 17 नंबर का प्रश्न है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई है, तो 17 नंबर में आपका हो जाएगा 1 ऊर्जा को दी गई। 18 नंबर में राजस्थान को किस ऊर्जा का हब बनाने की घोषणा की गई है, तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा को। 19 नंबर में है, दीनबंधु मॉडल का संबंध किस प्रकार की ऊर्जा से है, तो 19 नंबर में आपका चौथा हो जाएगा बायोगैस से। 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की पहली महिला सौर ऊर्जा
उद्यमी बनी थी, तो 20 नंबर में हो जाएगा इंदिरा शर्मा। 21 नंबर में है निजी क्षेत्र की राजस्थान की पहली लिग्नाइट आधारित 75 मेगावाट क्षमता की गुडा परियोजना स्थित है, तो ये 21 नंबर में आपका हो जाएगा बीकानेर में स्थित है। 22 नंबर में देखिए जिन बिजली घरों में एक ही इकाई में 500 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन होती है उसे कहते हैं, तो 22 नंबर में आपका हो जाएगा तीसरा सुपर क्रिटिकल बिजली घर। 23 नंबर में देखेंगे निजी क्षेत्र में सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 1320 मेगावाट की कवई थर्मल परियोजना 12 जिले में किस कंपनी द्वारा स्थापित की गई थी, तो आपका 23 नंबर में है ये है तीसरा अडानी पावर लिमिटेड। 24 नंबर में अपन बात करें तो आपका है देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस योजना के तहत राजस्थान में 3 चरणों में सोलर एनर्जी परियोजना स्थापित की जाएगी, तो 24 नंबर में आपका जो है ये हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। 25 नंबर में देखेंगे आप राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब आरंभ की गई थी, तो ये है 2005 में आरंभ की गई थी। 26 नंबर का प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न देखिए आप भूमिगत गैसीकरण परियोजना से लिग्नाइट दोहन का प्रयास कहाँ किया जा रहा है, तो 26 नंबर में आपका हो जाएगा ये है कोसलू और फोडू में किया जा रहा है। 27 नंबर में देखिए निजी क्षेत्र का पहला गैस आधारित 1000 मेगावाट प्लांट प्रस्तावित है, तो 27 नंबर में आपका हो जाएगा एक के सौर पैटर्न बूंदी। 28 नंबर में देखिए राज्य का पहला मानव रहित स्वचालित 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन कहाँ है, तो 28 नंबर में हो जाएगा आपका 2 जोधपुर में है। 29 नंबर में देखिए सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की गई है, तो 29 नंबर में आपका है चौथा नवी पंचवर्षीय योजना में की गई है। 30 नंबर में राज्य में विद्युत दरों का निर्माण करता है, तो आपका है राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग करता है। 31 नंबर में राज्य में बायोमास ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो 31 नंबर में है आपका 1 व 2 यानी क्या कहें विलायती बबूल और सरसों की तूड़ी। 32 नंबर में देखिए आप राजस्थान परमाणु शक्ति गृह दाबित भारी पानी किस्म की रिएक्टर की श्रृंखला में देश का परमाणु बिजली घर है, तो आपका 32 में हो जाएगा पहला यानी तीसरा ऑप्शन सही है। 33 नंबर में देखिए देश की लिग्नाइट कोयले की सर्वाधिक भंडार की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो 33 नंबर में आपका एक हो जाएगा दूसरा स्थान है। 34 नंबर में देखिए लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, 34 नंबर में आपका 4 हो जाएगा पलाना में होता है। 35 नंबर में देखिए आप राजस्थान में जल विद्युत शक्ति के विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व है, तो 35 नंबर में आपका 4 हो जाएगा मौसमी वर्षा। 36 नंबर में चेतक एवं उदयराज किसके नाम हैं, तो 36 नंबर में आपके हो जाएंगे निर्धूम एवं उन्नत चूल्हों के नाम हैं। 37 नंबर में है राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना में बिजली उत्पादन शुरू किया गया, तो 37 नंबर में आपका जो सही है वो है नागौर जिले के खीमसर में। 38 नंबर का प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन कब शुरू किया गया था, तो ये है जनवरी 2010 में शुरू किया गया था। 39 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान में विद्युत किस सूची का विषय है, तो आपका है समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय है। अब 40 नंबर का देखिए राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई है, तो इसमें एक आ जाएगा 1 जुलाई 1957 में। अब देखेंगे 41 नंबर में देखिए आप राजस्थान में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत कंपनी है, तो आपका ये हो जाएगा उपयुक्त सभी इनरकॉन इंडिया लिमिटेड, सुजलॉन और RRBN लिमिटेड।
ये सारी की सारी हैं इसमें। 42 नंबर में भारत के पहले राज्य का नाम बताइए जिसने एक ही चरण में विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम को अपनाया, तो आपका है राजस्थान। अब 43 नंबर में देखिए, राजस्थान का पहला बायोमास आधारित 7 मेगावाट का विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया, तो 43 नंबर में लगाया गया पदमपुर श्री गंगानगर में। अब देखिए 44 नंबर में है, राजस्थान विद्युत विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो 44 में आपका है ये है चौथा 2 जनवरी 2000 एवं श्री अरुण कुमार द्वारा। 45 नंबर में देखिए, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना 9 अगस्त 2002 को किन्हें मिलाकर की गई थी, तो 45 में एक है REDA और RSPCL के द्वारा। 46 नंबर में है, पावर पैक योजना का संबंध है, तो 46 नंबर में आपका हो जाएगा 2 सौर ऊर्जा से। 47 में है, किस देश के सहयोग से राजस्थान परमाणु बिजली घर में 1965 में कार्य प्रारंभ हुआ, तो आपका 47 में हो जाएगा 2 कनाडा में। 48 नंबर का प्रश्न है, राज्य में ऊर्जा उत्पादन की सबसे अधिक क्षमता किस पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई, तो 48 नंबर में आपका है 3 7वीं पंचवर्षीय योजना। 49 में देखिए, राजस्थान विद्युत ऊर्जा में डिस्कॉम से तात्पर्य है, तो 49 में आपका है ये है वितरण कंपनी। आप 50 नंबर में देखिए, आप राज्य में विद्युत उत्पादन प्रसारण तथा वितरण का लाइसेंस कौन प्रदान करता है, तो 50 में आपका हो जाएगा राज्य विद्युत विनियामक आयोग। 51 नंबर देखिए, भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना राजस्थान हरियाणा व पंजाब की संयुक्त परियोजना है, इसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो 51 नंबर में आपका हो जाएगा 2 का ऑप्शन सही है 15.22%। रावी व्यास परियोजना निम्न में से किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो 52 नंबर में आपका 2 हो जाएगा राजस्थान हरियाणा और पंजाब। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर में देखिए, माही बजात जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो 53 में हो जाएगा राजस्थान और गुजरात। 54 नंबर में देखिए, जाखम बांध लघुपन विद्युत परियोजना राजस्थान के किस जिले में है, तो 54 नंबर में आपका है ये है प्रतापगढ़ जिले में है। 55 नंबर में देखिए, कोटा में स्थित कालीसिंधी सुपर थर्मल पावर प्लांट का कूलिंग टावर कब तैयार हुआ, तो 55 नंबर में आपका हो जाएगा 3 मई 2013 5 मई 2013, 3 का ऑप्शन सही है। 56 में देखिए, राजस्थान की गैस आधारित परियोजना के स्थान से संबंधित सही सुमेलित है, 56 नंबर में आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी है। इसमें गैस बेस्ड पावर प्लांट 12, गैस विद्युत परियोजना रामगढ़ जैसलमेर, कंबाइंड साइकिल गैस आधारित परियोजना यह है धौलपुर। 57 नंबर का प्रश्न देखिए, आणविक ऊर्जा उत्पादन के लिए देश में पहली बार बोरॉन कार्बाइड को परिष्कृत करने का कार्य शुरू होता है, तो 57 नंबर में एक है रावत भाटा। 58 नंबर में है, राज्य की प्रमुख नोडल संस्था राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो 58 नंबर में है 21 जनवरी 1985। 59 में है, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु नीतियों एवं तिथि से संबंधित सत्य कथन है, तो इसमें 59 में हो जाएगा आपका चौथा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी में देखिए आप, कॉम्पिटिटिव पावर प्लांट नीति 1990, पवन ऊर्जा प्रोत्साहन नीति 2000 व 2003, नई निजी निवेश नीति 2007, सारे के सारे प्रश्न इसमें ऑप्शन सही हैं। 60 का देखिए, सर्वाधिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनियां एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको ने राजस्थान के किस जिले में द्वितीय पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया, तो ये स्थापित किया साहब जैसलमेर में स्थापित किया है। अब देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, 61 नंबर में देखिए आप, राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र बायोगैस से संबंधित सत्य कथन है,
तो आपका इसमें पहला कथन ये सत्य कथन है। राज्य में 1981-82 में बायोगैस योजना का क्रियान्वयन आरंभ किया गया था। अब 62 नंबर में राजस्थान में किस स्थान पर सरसों कल आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना मेमस मैनीपाल NRI द्वारा प्रस्तावित है। 62 नंबर में एक है खेड़ली अलवर। 63 नंबर में देखिए इस वर्ष बायोफ्यूल मिशन एंड बायोफ्यूल अथॉरिटी का गठन किया गया था। तो 63 नंबर में है 2005-2006 में किया गया था। नेक्स्ट है 7 का 64 नंबर में है राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा चलित ATM कहाँ स्थापित किया गया था। तो 64 नंबर में है मनोहरपुर जयपुर में। 65 नंबर में देखेंगे IIT जोधपुर को भारत में अक्षय ऊर्जा विशेषकर सौर ऊर्जा के शोध हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के रूप में विकसित किया जाएगा। IIT जोधपुर के विकास में किस देश की सबसे बड़ी भागीदारी है। तो आपका 65 नंबर में हो जाएगा 3, फ्रांस की सबसे बड़ी भागीदारी है। 66 नंबर देखिए राजस्थान के किस शहर में एशिया का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। तो 66 नंबर में आपका एक है बीकानेर में स्थापित किया जाएगा। 67 नंबर में है अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा जयपुर जिले के किस गांव में राज्य की 1 मेगावाट क्षमता की प्रथम टेल एंड ग्रिड कनेक्शन सोलर फोटोवोल्टिक प्रदर्शन परियोजना स्थापित की गई है। तो 67 नंबर में है यह स्थापित की गई है फागी के अंदर। 68 में है किस ऊर्जा कंपनी ने नागौर जिले में जायल नामक स्थान पर 5 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसमें है SR पावर ने की। 69 नंबर में देखेंगे आप 69 नंबर का प्रश्न है स्पेशल सोलर एनर्जी जोन कहाँ से कहाँ तक विकसित किया गया है। तो 69 नंबर में आपका एक हो जाएगा ये है झुंझुनू से जैसलमेर जिले तक। 70 में है भारत का प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज कहाँ स्थित है। तो 70 में आपका एक हो जाएगा ये है बालेश्वर जोधपुर में। 71 नंबर में है 1992 में गठित गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय ने सौर ताप यंत्रों को बाजार में उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी दुकानें खोली हैं। तो आपका 71 में हो जाएगा ये है आदित्य दुकानें खोली हैं। 72 में देखिए राजस्थान में सौर ऊर्जा से खारे पानी को मीठा बनाने के लिए संयंत्र लगाया गया है। तो 72 नंबर में है ये है भालेरी चूरू में लगाया गया है। अब आपका 73 नंबर का प्रश्न है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड की ओर से 100 किलोवाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो 73 नंबर में है ये है आपका गेरीर ग्राम झुंझुनू में स्थापित किया गया है। 74 नंबर में देखिए राजस्थान में कितने स्थानों पर पेट्रोलियम बेसिन निर्धारित किए गए हैं। तो 74 नंबर में है 2, ये है 4 स्थानों पर। 75 में देखिए बाड़मेर के सांचौर और मंगला सहित तेल गैस के आधा दर्जन तेल क्षेत्रों की खोज किस कंपनी ने की थी। तो 75 नंबर में है आपका 3 का केन इंडिया और ONGC ने की थी। 76 नंबर में है आपका पेट्रोलियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो आपका उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इसमें देख लेते हैं एक बार। वैसे कोई विशेष प्रश्न भी नहीं है ये। 77 नंबर का देखिए आप हाजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन के संबंध में सत्य कथन है ये देखना है। तो ये देखिए इस पाइपलाइन के निर्माण का उद्देश्य प्राकृतिक गैस का परिवहन रहा है। दूसरा है गुजरात के हाजीरा के बीजापुर एवं जगदीशपुर तक इस पाइपलाइन का विस्तार किया गया है। और तीसरा है गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका संचालन कर रही है। तो सारे के सारे इसमें ऑप्शन सही है। 78 नंबर देखिए जामनगर लोनी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के संबंध में सत्य कथन है वो आपको देखना है। तो 78 में है ये है उपयुक्त सभी कथन इसमें सत्य हैं। तो ये देखिए यह पाइपलाइन गैस
लाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल द्वारा स्वीकृत है। रसोई गैस के परिवहन के उद्देश्य से बिछाई गई है। गुजरात के कांडला जामनगर से दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश की लोनी पाइपलाइन का विस्तार किया गया है। राजस्थान में इस पर आबू रोड, नसीराबाद अजमेर के निकट गोदरी गांव के सांगानेर जयपुर में बूस्टर बनाए गए हैं। तो सारे के सारे कथन इसमें सही हैं। अब देखिए 79 में देखिए देश में प्राकृतिक गैस का विपणन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी तो यह है आपका भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड। 80 में देखिए जोगसरिया नगाना नामक गांव या स्थान जहां पेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए गए हैं कौन से जिले में है, तो आपका जो है ये बाड़मेर के अंदर है। 81 नंबर में देखिए तेल के नए क्षेत्र और भंडारों का पता लगाने हेतु तेल व प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना की गई है। तो 81 नंबर में आपका हो जाएगा 1955-56 में। 82 नंबर में देखिए प्राकृतिक गैस के परिवहन, परिशोधन व विपणन हेतु भारतीय गैस प्राधिकरण गेल का गठन किया गया है। 82 नंबर में 3 है, ये है 1984 में। 83 में है निम्नलिखित में से बाड़मेर में खोजे गए तेल क्षेत्र से संबंधित स्थान है। तो 83 में आपका है उपयुक्त सभी बोथिया, बायतू, नगाना। 84 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में प्राकृतिक तेल एवं गैस की खोज के कार्य में लगी कंपनी केन एनर्जी लिमिटेड का मुख्यालय है, ये कहाँ पर है, तो 84 नंबर में है, ये है आपका 84 नंबर में आपका है स्कॉटलैंड में है। 84 नंबर में कहाँ पर है साहब, 84 नंबर के प्रश्न में सही है, स्कॉटलैंड में इसका मुख्यालय है। 85 नंबर का प्रश्न देखिए सागर जैसलमेर में देश का अब तक का सबसे बड़ा गैस भंडार मिला है। इस क्षेत्र में खोजे गए कार्य किस कंपनी द्वारा किए गए हैं, तो 85 नंबर में 3 है, फोकस एनर्जी के द्वारा किए गए हैं। 86 नंबर में देखेंगे आप, ये है गुडामलानी बाड़मेर में सेल कंपनी को उच्च किस्म के पेट्रोलियम भंडार मिले हैं। सेल कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो 86 नंबर में आपका है, ये है हॉलैंड में। 87 नंबर में देखिए आप, 87 नंबर का प्रश्न है प्राकृतिक तेल एवं गैस प्राप्ति से संबंधित बीकानेर का क्षेत्र है। तो 87 नंबर का है 1 और 2 यानी बागेवाला और तूरीवाला। नेक्स्ट 88 नंबर में एसआर ऑयल कंपनी के पोलैंड की तेल व गैस कंपनी के सहयोग से रायसिंग नगर में प्राकृतिक तेल गैस की खोज रायसिंह नगर किस जिले में स्थित है, तो 88 में आपका है, ये है श्री गंगानगर में। नेक्स्ट है 79 नंबर का राजस्थान में सर्वप्रथम तेल भंडार मिला है, तो ये है आपका 15 अगस्त 1999। 90 नंबर में देखिए जामनगर लोनी गैस पाइपलाइन की राज्य में लंबाई है, ये है 90 नंबर में आपका देखिए 630 किलोमीटर है। 91 नंबर देखिए सीएनजीसी की खोज जैसलमेर के किस स्थान पर की गई है, तो ये है रामगढ़ में की गई है। 97 नंबर में देखिए ऊर्जाकृत धातुओं की सबसे अधिक संख्या किस जिले में है, तो जालोर में है। 92 नंबर में है जयपुर में। 93 नंबर में देखिए काली सिंध सुपर तापीय परियोजना 600 मेगावाट दूसरी इकाई कब सिंक्रोनाइज की गई, तो 93 में है आपका चौथा ऑप्शन सही है, 27 फरवरी 2015। 94 में देखें आप, 94 में घरेलू उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली देने के लिए करार करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है, तो 94 में है, ये है चौथा सही है इसमें द्वितीय स्थान। 95 नंबर में देखिए आप ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन जारी करने हेतु घोषित योजना कौन सी है, तो इसके अंदर है आपका 95 में मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना। 96 नंबर का प्रश्न देखिए राज्य में विद्युत उत्पादन क्षेत्र में निजी भागीदारी कब प्रारंभ की गई थी, तो 96 नंबर में आपका है 3/1991 में प्रारंभ की गई। 97 में राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है, तो 97 में आपका 3 है, 20 अगस्त को मनाया जाता है। 98 नंबर में देखिए राजस्थान में जल विद्युत शक्ति का विकास प्रमुखतः किस क्षेत्र में हुआ था, तो 98 नंबर में है 2 दक्षिण
वह दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में हुआ था। 99 में है राज्य को सर्वाधिक जल विद्युत किस परियोजना से प्राप्त होती है, तो 99 में है ये है 2 व्यास परियोजना। 100 में देखेंगे आप 100 नंबर में आपका है राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो आपका है ये है तीसरी चंबल परियोजना। 101 नंबर का देखिए कोल बांध जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की साझी परियोजना है, ये है राजस्थान है हिमाचल की। नेक्स्ट है 2 नंबर पे 102 नंबर पे छाबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट 12 के लिए कोयले की आपूर्ति कौन करता है, तो 102 में है ये आपका छत्तीसगढ़ से होती है। 103 में देखिए राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत ग्रह कौन सा है, तो 103 में हो जाएगा 1 नंबर का कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। 104 में देखिए राज्य का तीसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ लगाया गया है, तो 104 में है ये 2 में लगाया गया है छबड़ा 12। 105 का प्रश्न है राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड द्वारा गैस आधारित परियोजना कहाँ स्थापित की गई है, तो 105 में है ये है जामरकोटड़ा उदयपुर में। 106 में है राजस्थान सरकार की दूसरी गैस आधारित परियोजना कौन सी है, तो 106 में है ये है धौलपुर गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। 107 में है यह राजस्थान में भारी पानी का निर्माण किस जिले में होता है, तो 107 में है ये है तीसरा सही चित्तौड़ में। 108 है राजस्थान में पोखरण में प्रथम बार भूमिगत परमाणु परीक्षण कब प्रारंभ किया गया था, तो ये है 1974 में। 109 का प्रश्न है देश का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में बना, तो दूसरा कहाँ पर बना हुआ है, तो ये है रावत भाटा में। 110 में देखिए देवगढ़ प्रतापगढ़ में विद्युत परियोजना स्थापित की गई, वह किस तरह की विद्युत परियोजना थी, तो 110 में है पवन परियोजना थी। 111 नंबर में देखिए राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2014 कितने मेगावाट विद्युत परियोजना है, तो 111 नंबर में आपका है 25,000 मेगावाट। 112 में देखिए विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी, तो 112 में है सांबर जयपुर में। 113 में देखिए राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना किस जिले में है, तो 113 में है ये है जैसलमेर। 114 में है ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 114 में एक है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 115 में राज्य में कचरे से बिजली बनाने का प्रथम संयंत्र कहाँ लगाया गया, तो 115 में एक है सीकर में लगाया गया। 116 में देखिए किस स्थान पर ऑयल इंडिया की राजस्थान इकाई है, तो 116 में आपका 2 है बीकानेर में। 117 में राजस्थान का पहला कमर्शियल बायोडीजल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था, तो 117 में एक है कलड़ावास उदयपुर में। 118 में आप देखेंगे विजय एवं भाग्यम क्या है, तो 118 नंबर में है ये है बोथिया बाड़मेर के पास तेल भंडार है। 119 में बाड़मेर सांचेर के अड़ेल में तेल की खोज कौन से क्षेत्र का पता लगा, तो 119 में है ये लगा कामेश्वरी तेल क्षेत्र का पता लगा। 120 में देखिए एक 120 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे आप इसका पहला डिजिटल मैप कहाँ बनेगा, तो 120 में है ये बनेगा उदयपुर में। नेक्स्ट देखेंगे 121 में देखिए विजय कोटा गैस पाइपलाइन राज्य के कौन से जिले से होकर गुजरती है, तो 121 में है ये कोटा भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरती है। 122 नंबर में 122 नंबर में देखिए राज्य में कोल बेड मीथेन के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के विकास हेतु किन जिलों का चयन किया गया था, तो इसमें है बाड़मेर और बीकानेर का चयन किया गया था। नेक्स्ट है 123 नंबर में देखिए 122 का हो गया। 123 में देखिए राजस्थान में कोल
बेड मीथेन अन्वेषण हेतु बाड़मेर सांचौर बेसिन में 2 ब्लॉक आवंटित किए गए, वो कौन कौन से हैं? तो ये हैं किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्रीज को। 124 में देखिए, दुनिया की सबसे लंबी हीटेड पाइपलाइन कहाँ है? तो 124 में है, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। 125 में कोल बेड मीथेन परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये है दिसंबर 2000 में। 126 में देखिए, ऊर्जा क्षेत्र में दुनिया की सबसे लंबी हीटेड पाइपलाइन का खिताब थार को मिला, ये कब मिला था? तो ये है 4 फरवरी 2009 को। 127 में राज्य में रतन जोत की बीजों से तेल उत्पादन हेतु जामरकोटड़ा में बायोडीजल प्लांट किसके द्वारा लगाया गया? तो 127 में एक है, यह है राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड के द्वारा। तो ये प्रश्न आपके प्रमुख प्रश्न थे खनिज से संबंधित। धन्यवाद।